आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बात करेंगे छांगुर बाबा की, जिसकी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बाबा और उसके काले कारनामे काफी ज्यादा चर्चा में है। नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और काम है हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करना, उन्हें इस्लाम कबूल करवाना। हालांकि छांगुर बाबा इस वक्त यूपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच उस बाबा को लेकर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। धर्मांतरण कराने वाले इस बाबा के तार अरब देशों से जुड़े हुए हैं। अरब देशों से छांगुर बाबा के कई खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन भी हुआ है, ये बड़ा खुलासा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भारत में मौजूद शख्स अरब देशों में बैठे हुए अपने हैंडलर्स के इशारे पर कैसे धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चला सकता है, कैसे इतने बड़े रैकेट को मैनेज कर सकता है। आज इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आपको छांगुर बाबा के काले कारनामों की कहानी बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे अंगूठी और टोने टोटके का सामान बेचने वाला बाबा आज करोड़ों का मालिक बन चुका है। गिरफ्तारी के बाद से छांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। छांगुर बाबा का करोड़ों का जो लेन देन है उसके खुलासे तो हुए ही हैं, लेकिन करोड़ों की कोठी भी है जो यूपी पुलिस के नजर में भी आई और उस पर बुलडोजर भी चला है। लेकिन इस कार्रवाई के बीच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। यूपी के बलरामपुर में जिस कोठी से छांगुर बाबा अपना ये पूरा नेटवर्क चलाता था वो जमीन उसके नाम पर है ही नहीं। साफ है कि धर्मांतरण का इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए छांगुर बाबा ने कई लोगों को अपने साथ में जोड़ रखा था। पता यह भी चला है कि वो जिन लोगों को धर्म बदलवाता था उन पर भी दबाव बनाकर अपने नेटवर्क में उन्हें शामिल कर लेता था, जैसे उसने नसरीन के साथ में किया। नसरीन का धर्म कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे उसे नेटवर्क में जोड़ा, रिपोर्ट देखिए और जानिए। छांगुर बाबा का धर्म जाल, पक्का प्रहार। धर्मांतरण से 100 करोड़ की कमाई, जारी कार्रवाई। बाबा का आलीशान घर, यूपी सरकार का बुलडोजर। हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले छांगुर बाबा पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कई राज्यों में फैले उनके नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनके करीबियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। साथ ही उसके घर ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई तेज हो गई है। यूपी के बलरामपुर में जमींदोज इस मकान की ताजा तस्वीर देखिए। यही वो जगह है जहां से कभी बाबा छांगुर का रहस्य लोक चला करता था और यहीं से पूरे देश में धर्मांतरण का जाल बुनता था। लेकिन मंगलवार सुबह सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस की एक टीम बुलडोजर के साथ छांगुर बाबा के आलीशान कोठी पर पहुंची और करोड़ों की कोठी को पल भर में ध्वस्त कर दिया। छांगुर बाबा के साथ जलालुद्दीन और बाकी साथियों के द्वारा ये अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग था, सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पूरी विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस बल भी भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। पीएससी की कंपनी यहाँ पर है, विभिन्न थाने यहाँ पर मौजूद है और हम लोग ये कार्रवाई करा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आज हम इस कार्रवाई को सूफी संत की मजार के पास बना ये कोठी, जहां से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण वाला जाल बुनना शुरू किया। इसी जगह से उसने अपना नेटवर्क फैलाया और कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। जानकारी के मुताबिक ये कोठी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है। इस जमीन पर कब्जे के लिए भी छांगुर बाबा ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा की ये कोठी 3 बीघे में बनी है। इसमें बनाने में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए लगे हैं। बड़ी बात तो ये है कि छांगुर बाबा की कोठी खुद उसके नाम पर नहीं है, ये छांगुर बाबा के करीबी नीतू और नसरीन के नाम पर है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोठी पर नोटिस लगाया था, बेदखली का आदेश भी दिया था।
एक दिन पहले भी पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी, लेकिन बाबा के परिवार वालों के विरोध के चलते खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तनाव के बीच पुलिस दूसरे दिन भारी दलबल के साथ पहुंची, तो मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने किसी तरह मेन गेट खुलवाया और छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रतिबंधी के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। ये वही कोठी है जिसमें जमालुद्दीन और छांगुर बाबा अपने गैंग के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य को चलाता था। करीब 5 साल में ही छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति कमा ली, पूरे देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया। अब उसके एक एक कारनामे का पर्दाफाश हो रहा है। छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला साम्राज्य तेजी से ध्वस्त हो रहा है। छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगा। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और उन महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण है। सीएम योगी के रुख और यूपी पुलिस के एक्शन से साफ है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क अब पूरी तरह से तबाह है। धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। लालच और प्रलोभन देकर लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराना हमेशा से ऑब्जेक्शनेबल रहा है और वो अपराध जितना ज़्यादा लगातार अभी सुनने को आया है कि इतना गंभीर हो गया कि लोग बाकायदा उसका रैकेट चला रहे हैं। एक हर तरह से उसको महिमा मंडित भी करवा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत जितना निंदनीय हो सकता है उतना है और ऐसे लोगों को जो इसमें शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको सख्त सज़ा दिलवाई जाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे छांगुर बाबा को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। पता ये भी चला है कि छांगुर बाबा अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। इसका इस्तेमाल उसने अपने काले कारोबार फैलाने के लिए किया है। छांगुर बाबा के नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में थी। धर्मांतरण का जाल कई सूबों तक था। अब विदेशी फंडिंग से लेकर धर्मांतरण तक हर पहलू की जांच हो रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए सोनू झा। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के इस धंधे में पैसा ही पैसा था। उसने पुणे में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, लोनावला में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। एसटीएफ के मुताबिक छांगुर बाबा के नेटवर्क को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। छांगुर बाबा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पूरे नेक्सस में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण की मंडी लगाने के लिए जाना जाता था। उसमें बाकायदा धर्म की बोली लगाई जाती थी, जिसमें सहूलियत के हिसाब से जातियों को रखा गया था। आखिर कैसे खेला जाता था धर्मांतरण का ये गंदा खेल और कौन सी जाति की लड़की को यहां मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितने रुपए की बोली थी, ये रिपोर्ट हैरान कर देगी। वो पहले गली गली घूमकर अंगूठियां बेचता था। फिर पंचायत चुनाव जीतकर बन गया गांव का प्रधान। लोगों को बहलाने के लिए ओढ़ लिया धर्म का चोला।
जुट गया धन बदलवाने के मजहबी एजेंडे में। ये कहानी है बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव के रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा की, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसको लेकर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके पास 40 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की रकम लाई गई और ये रकम धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनके द्वारा उस कस्बे के आसपास ली गई है और 40 से 50 बार इस गैंग के व्यक्तियों द्वारा इस्लामिक कंट्रीज़ की यात्रा भी की जा चुकी है। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सुना आपने, कभी अंगूठी बेचने वाला 100 करोड़ का मालिक बन गया क्योंकि उसने धर्म बदलवाने को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया। धर्मांतरण की बैठक में बैठा छंगुर बाबा बाकायदे धर्म की बोली लगाता था और उसने अपनी दुकान में एक रेट लिस्ट लगा रखी थी, जिसमें सहूलियत के हिसाब से जातियों को रखा जाता था। ऊंची जात की लड़कियों का अलग रेट था, पिछड़ी जात की कई लड़कियों का अलग था, जबकि दलित लड़कियों का अलग अलग रेट हुआ करता था। ब्राह्मण लड़की के धर्मांतरण पर 16 लाख, क्षत्रिय लड़की के धर्मांतरण का 15 लाख, सिख लड़की के धर्मांतरण का 15 लाख, ओबीसी लड़की के धर्मांतरण पर 1 लाख रुपए, दलित लड़की के धर्मांतरण के 1 लाख रुपए। ये छंगुर बाबा के धर्मांतरण वाले खेला का रेट लिस्ट है। विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण वाला ये खेल तेजी से फलने फूलने लगा। छंगुर बाबा ने धर्मांतरण का जाल बिछाने के लिए बड़ा नेटवर्क फैला रखा था। पहले वो किसी हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म बदलवाता था, फिर दबाव बनाकर उसे भी अपने गिरोह का हिस्सा बना लेता था। अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। छंगुर बाबा के धर्मांतरण के इस धंधे में पैसा ही पैसा था। गैंग के सदस्यों के खातों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। छंगुर बाबा के तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। बाबा को मुस्लिम देशों से बाकायदा फंडिंग होती थी। एटीएस की जांच में सामने आया कि छंगुर बाबा और उसके गिरोह ने विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों ने कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की।
आरोप है कि छांगुर बाबा 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है। उसके बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ। फरवरी 2021 से 28 जून 2021 के बीच 13 करोड़ 90 लाख जमा हुए। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक अकाउंट सामने आए। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 16 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए। इसी बैंक के दूसरे खाते में विदेश से NEFT के जरिए 18 करोड़ 66 लाख जमा हुए। नवीन के HDFC बैंक के खाते में 25 अक्टूबर 2021 से 6 जून 2024 के बीच में 7 करोड़ 62 लाख रुपए जमा हुए। वहीं छांगुर बाबा के SBI खाते में 6 लाख रुपए विदेशी खाते से और 10 लाख रुपए NEFT के जरिए जमा हुए। इनका नेटवर्क पैन इंडिया है और साथ ही खाड़ी के देशों से ज़्यादातर फंड्स इनके पास आए हैं, जिसके बारे में गहन इन्वेस्टिगेशन UP ATS द्वारा किया जा रहा है। और इसके पूर्व में भी अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इस ग्रुप के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। छांगुर बाबा ने अलग अलग फर्मों के नाम पर भी 8 बैंक खाते खोल रखे हैं। नवीन ने आधा दर्जन से ज्यादा वॉस्ट्रो खाते भी खोलकर रखे हुए हैं, जिनकी डिटेल नहीं मिल पाई है। वेस्ट्रो ऐसा बैंक खाता है जो कि एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए उसी बैंक की मुद्रा में लेन देन के लिए खोला जाता है। ये किसी विदेशी बैंक के लिए उसी देश में भौतिक उपस्थिति के बिना स्थानीय मुद्रा में लेन देन करने का एक आसान तरीका है। विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से मिले पैसे से छांगुर बाबा ने UP, महाराष्ट्र और राजस्थान में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ साल पहले तक वो बाइक या फिर साइकिल पर चलता था, लेकिन अब उसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला था। फिलहाल छांगुर बाबा UP पुलिस की गिरफ्त में है और उसके सभी करीबियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके गैंग की गतिविधियों की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क हो चुकी हैं। जल्द ही NIA भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। दरअसल देश की एक बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण जो कि बनती जा रही है। कई केसेस सामने आते हैं। ज्यादातर मामलों में हिंदू बेटियों को चंगुल में लेने की साजिश रची जा रही है। वो बेटियां जो कि घर की शान होती हैं, देश का मान होती हैं, उन्हीं बेटियों को टारगेट कर उनका जबरन धर्म बदलवाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा है। लालच भी छोटा मोटा नहीं, लाखों का लालच। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि देश में ये जहर घोलने के लिए फंडिंग विदेश से आ रही है, यानी कि विदेशी धरती पर बैठे हुए साजिशकर्ता यहां किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं। असल मायने में वो लोग देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको सतर्क करने के लिए ये रिपोर्ट लेकर आए थे। आपके आसपास भी कहीं ऐसा हो रहा हो तो आंख खोल कर रखिए। खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही।